स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज हम एक ऐसे यूपी के एक गांव की ऐसी स्टोरी आपके साथ लाए हैं कि अगर आप उसको सुनोगे तो अपने घर में किराएदार रखने से डरोगे आप। तो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नई नई चीज स्टोरी नरेट करने का। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, सन 2003 की बात है। उस टाइम गांव इतने डेवलप नहीं थे। तो उत्तर प्रदेश का एक गांव जो कि थोड़ा सा बिछड़ा इलाका है, शहर से काफी दूर है, लखनऊ के करीब है। उस गांव का नाम था बलिया और अब भी है। तो उस गांव में क्या बहुत ही कम घर थे, कम से कम 30 से 40 घर थे। और उस टाइम जो है घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा कम थी, मतलब बहुत ही ज्यादा हल्के चल रहे थे। गरीब आदमी थे, खेती कियारी से अपना काम वाम करते थे और खेती कियारी भी ऐसी नहीं होती थी, फसलों के इतने ज्यादा रेट भी नहीं थे। घर में 4-5 जने खाने वाले, एक जना कमाने वाला, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। तो उस टाइम हुआ क्या, रात को एक घर में 4 भाई रहते थे और उनके वहां पर एक जो है उनके पिता और माता और 2 बहन रहा करती थी। तो उनका दरवाजा किसी ने बाहर से खटखटाया बहुत तेज तेज। तो सारे एकदम से जागे उठे और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक लेडीज खड़ी हुई है और काफी खूबसूरत लेडीज थी और वो रो रही थी उनके दरवाजे पर आकर। तो उसने साड़ी वगैरह पहनी हुई थी, सफेद साड़ी थी उसके पास। तो जो है उनके घर वालों ने उनको चुप कराया, उनको बिठाया और उनसे बोला कि तुम्हारी समस्या क्या है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और आसपास तो कोई गांव भी नहीं है और कोई रोड भी ऐसी पक्की नहीं है, तुम यहाँ आ कैसे गई, और अंधेरा इतना ज्यादा और जंगली जानवर भी हैं, तुम पे कोई हमला कर देते, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो वो लड़की उनसे कहती है कि मैं कोई मुझको किडनैप करके यहाँ पर लाया था और वो यहाँ से अब मुझको यहाँ पर छोड़कर चला गया, मैं वहां से भाग कर आई हूँ, तो प्लीज मुझको यहाँ पर रख लो 1 या 2 दिन। उसके बाद जो है मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर देना किसी आदमी को भेजकर, तो मेरे घर वाले मुझको ले जाएंगे, या किसी पुलिस को आप बता देना तो मुझको यहाँ से ले जाएंगे प्लीज, पर अब मेरी मदद कर दो, मुझको यहाँ पर रहने दो। तो वे भी पहले सोचते हैं, फिर उसके बाद वो डिसीजन बना लेते हैं कि हाँ ये लड़की मुसीबत में है तो हमको इसकी मदद करनी चाहिए। तो वो उसको घर में अंदर ले लेते हैं। उसके बाद वो उसको एक कमरा था जो उनका खाली पड़ा हुआ था, वो कमरा उसको रहने के लिए दे देते हैं। तो ऐसे रहते रहते कम से कम 2 या 3 दिन उस लड़की को वहां हो गए थे और वो लोग जो है वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो लड़की किसी से ना तो ज्यादा बातें करती है और खाना वगैरह खा लेती है, उसके बाद अपने रूम में ही रहती है, बाहर नहीं आती नहीं जाती है। तो 3-4 दिन उसको ऐसे ही गुजर चुके थे। तो घर वालों ने जो है एक अपने लड़के को भेजा उनके घर इन्फॉर्म करने के लिए, उसने अपने एड्रेस बताया लड़की ने। तो घर वाले गए, उनमें से उनका लड़का गया वहां पर। उस टाइम टेलीफोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो लड़का गया वहां पर इन्फॉर्म करने के लिए। उसने अपने आप को बताया कि मैं मध्य प्रदेश के रहने वाली हूँ और अपना घर गांव सब कुछ उसने बताया। तो उनका लड़का जो है निकल गया ट्रेन लेकर मध्य प्रदेश की ओर। तो अब क्या हुआ, जैसे उनका लड़का वहां से निकल गया, उसके दूसरे दिन ही दूसरी रात को ही अब उस लड़की के कमरे से जोर जोर से रोने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उसके बाद जो है घर वाले जगे और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटा कर जब उन्होंने देखा तो लड़की सोई हुई है और वहां पर कोई भी रोया या फिर कोई भी कर रहा नहीं रहा था। तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान थे, लेकिन फिर दोबारा जब उन्होंने दरवाजा बंद किया और फिर अपने बिस्तर पर आकर लेटे, उसके बाद फिर दोबारा वही रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। तो ऐसा करते करते 2-3 दिन गुजर गए और वो रोने की चिल्लाने की आवाज उनको कंटिन्यू डेली अब आने लगी। उसके बाद धीरे धीरे घर में और भी चीजें होने लगी, जैसे कि अपने आप ही रात को सामान गिर जाना, कोई रसोई में से बर्तन गिर जाना, या अचानक से कोई बीमार हो जाना, किसी को ऐसे लगना कि हमारे अलावा घर में और कोई भी है, हमको परेशान कर रहा है या फिर हमको जो है सोने नहीं दे रहा, ऐसी चीजें उनके घर में होने लगी। अब धीरे धीरे घर में क्या पूरे गांव में ही ये चीजें होने लगी।
कभी किसी को गांव में चोट लग जा रही है या फिर कोई बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जा रहा है, ऐसी चीजें गांव में होने लगी। और धीरे धीरे जो है बच्चे गांव में बहुत ही ज्यादा बीमार होने लगे और धीरे धीरे एक एक करके बच्चों की डेथ होने लगी। तो घर वाले समझ नहीं पा रहे थे, पूरे गांव वाले, कि गांव में हो क्या रहा है। पूरा गांव जो है बीमारी से संग्रहित हो चुका है और पास के अस्पतालों में उन्होंने कांटेक्ट किया और अस्पताल वालों को भी नहीं पता थी ये क्या बीमारी है जो लोगों के साथ फैल रही है। तो उनके वहाँ कोई और गांव वाले भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो भी समझते थे कि ये बीमारी अगर हम इनके पास जाएंगे, इनसे बातें करेंगे, इनसे मिलेंगे, तो ये बीमारी हमारे साथ भी आ सकती है और हमारे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकती है। हमारे बच्चे भी, हमारा परिवार भी इससे खतरे में है। उसके बाद जो है पूरा गांव में हाहाकार मच गया। कभी किसका लड़का गुजर गया, कभी किसका बच्चा, कभी कुछ। तो पूरा गांव हैरान था। तो पूरे गांव ने जो है सलाह मिलाई और गांव की ये सारी जो भी चीज हो रही है गांव में, इनके लिए पूजा रखनी चाहिए कि हम एक पूजा रखेंगे, शायद हमारी कुल देवी जो है वो हमसे नाराज हो गई है। लेकिन गांव में जो जिनके घर में वो लड़की रहती थी, तो उन्होंने जो है गांव के सरपंच को बताया कि एक लड़की रात को आई थी, उसको 6-7 दिन हो गए, हमारा बच्चा उसके घर गया है और जिस दिन से वो आई है उस दिन से हम भी रात को सो नहीं पा रहे हैं। शायद हो सकता है उसी लड़की के वजह से जो है गांव में बीमारियां फैल रही हैं। उसके बाद जो है सरपंच ने उस लड़की को अपने पास वहां पर बुलाया पंचायत में, और पंचायत में उससे 2-3 सवाल किए, लेकिन वो लड़की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस यही कह रही थी कि मुझको अपने घर जाना है, मुझको अपने घर जाना है। उसके बाद जो है उनका लड़का 2-3 दिन बाद उस लड़की के घर होने के बाद, जहाँ पर उसने एड्रेस दिया था वहां होने के बाद दोबारा जो है उसी गांव में आता है। और उसी गांव में आने के बाद जब गांव वाले उसको देखते हैं कि हाँ ये लड़का आ गया है और अब ये सब सच बताएगा कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली है और इसके घर वाले क्या कह रहे हैं, इसको बुलाने के लिए लेने आए हैं नहीं। तो वो लड़का हारा थका घबराया सा उनकी तरफ देख रहा था, गांव वालों की तरफ, और एक टक नजर से उस लड़की को देख रहा था। उसके बाद जो है गांव वाले हैरान थे कि ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तो गांव वालों ने उस लड़की को बैठाया और उसको पानी पिलाया और उसको ढंग से पूछा कि सच बताओ कि तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और तुम वहां पर गए थे तो उसका क्या हुआ, इस लड़की के घर वालों ने तुमसे क्या कहा। तो उस लड़के ने जो बताया उससे पूरा का पूरा गांव डर गया, पूरा का पूरा गांव हैरान था। तो उस लड़के ने बताया कि इसके जो पते पे मैं गया था, तो उस पते पे पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि ये लड़की किडनैप हो चुकी थी, इनके घर वाले बता रहे थे, और जिन किडनैपरों ने इसको किडनैप किया वो किडनैपरों ने इसको मार दिया। और उसके बाद जो है उन घर वालों ने अपने हाथों से उस लड़की का अंतिम संस्कार किया और वो किडनैपर जो है पुलिस ने पकड़ लिए। और उनकी बस एक ही लड़की थी जो ये थी और ये मर चुकी है। ये जो हमारे सामने है ये उसकी आत्मा है। उसके बाद जो है सारे का सारा गांव डर गया, सारा गांव जो है खौफ में आ गया। उसके बाद वो लड़की बहुत तेज हंसना चालू करती है, जैसे कि किसी डायन की आवाज हो, कोई डायन हंस रही हो। तो सारे के सारे गांव वाले वहां से भाग देते हैं और अपने अपने घर में घुस जाते हैं। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और रात को जो है वो लेडीज जो है आत्मा, डायन, चुड़ैल जो भी है पूरे गांव में अब घूम रही है, डोल रही है और देख रही है किसी का दरवाजा खुला मिले और मैं किसी का अपना शिकार बनाऊं। तो गांव वाले डरे हुए थे, गांव वालों ने पूरी रात दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही दिन निकला तो कुछ गांव वाले हिम्मत कर बाहर आए तो उन्होंने देखा वो लेडीज अब यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद जो है गांव वालों ने फिर दोबारा दिन में पंचायत की और सोचा समझा कि इस गांव से इसको कैसे दूर रखें या फिर गांव को छुटकारा कैसे दिलाएं इस औरत से, इस चुड़ैल से। तो फिर रात होती है, रात होने के बाद फिर दोबारा जो है वो औरत, वो चुड़ैल पूरे गांव में फिर दोबारा हंसती चिल्लाती रात को घूमती रहती है। तो गांव वाले बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, उनको लगा था कि ये चली गई थी, लेकिन ये चली नहीं गई थी और ये गांव को अब परेशान करने वाली थी। तो गांव वाले समझ गए थे अब हमारे गांव का विनाश निश्चित है। तो गांव वालों में से एक समझदार आदमी था, तो उसने क्या किया, रात को वो बाहर निकल गया उसी रात को, और जब वो चुड़ैल उसके पास आई तो उसने उस चुड़ैल से कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका तुम बदला लेना चाहती हो,
अगर बदला लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और इस गांव को तुम छोड़ देना बदले में, और इस गांव को कुछ मत करना। तो वो लड़की उससे कहती है कि हाँ मैं बदला लेना चाहती हूँ और मैं इस गांव को छोड़ दूंगी, बस मेरी मदद करो। तो वो लड़का कहता है, वो आदमी कहता है कि बताओ कैसे तुम्हारी मदद करे। तो वो बताती है कि मैं जेल में जाकर उनको मारना चाहती हूँ, तो मुझको बस खाली वो जेल बता दो जहाँ पर वो लड़के बंद हैं। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ पर जो है तुम्हारा मर्डर हुआ ये और वो। तो वो बताती है कि हाँ इस स्टेट के इस शहर में मेरा मर्डर हुआ और यहाँ पर मैं मार दी गई थी। और वो पता करता है कि कौन से थाने की पुलिस इसको पकड़ कर ले गई और ये कौन सी जेल में है ये लड़के। तो 2 दिन बाद वो पता कर लेता सारी बात, फिर वो चुड़ैल को बता देता और वहाँ पर लेकर भी जाता है। रात के टाइम चुड़ैल वहाँ पर जाती है और देखते ही देखते 10, 15, 20 फुट की दीवार को चुड़ैल ऐसे कूद जाती है जैसे कि उसके लिए एक नॉर्मल सी बात थी। तो वो आदमी भी डर के वहाँ से भाग आता है। तो फिर दूसरे दिन अखबार में जब खबर पड़ता है तो वो तीनों के तीनों जिन्होंने उस लड़की को किडनैप किया था वो बुरी तरीका से पूरी जेल में मरे हुए पाए गए थे। उसकी खबर गांव वालों ने पूरी पड़ी थी। उसके बाद जो है गांव में कुछ भी नहीं हुआ, सारे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे और गांव अब भी जो है वहाँ पर स्थित है और गांव में अब भी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। 2003 की ये स्टोरी है और गांव वाले रियल स्टोरी इसको बताते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।